याद रखो कि हमें परमेश्वर हमारी ज़िंदगी में कुछ ऐसी बातों को लेके आना चाहते हैं जिससे हम अपने आत्मिक जीवन को लंबे समय तक परमेश्वर के साथ व्यतीत कर सकें। आमीन। किसी ने कहा कि मैंने बहुत बड़ा चमत्कार पाया पर आज वो नशा कर रहा है। किसी ने कहा कि मैंने भी अपने जीवन में जब मैं बहुत पहले यीशु के साथ चलता था तो मेरे जीवन में बहुत बड़ा चमत्कार हुआ, पर वो आज व्यभिचार कर रहा है। उसकी ज़िंदगी में जो चमत्कार यीशु ने किए, शायद उसने चमत्कार पर ही पूरा डिपेंड हो गया, पर उसका वचन जहाँ से चमत्कार आता है, जो चमत्कार का स्रोत है, उस वचन को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं बनाया। याद रखें, अगर आप चमत्कार बहुत पाते हैं तो ये ज़रूरी नहीं कि आप बहुत बड़े विश्वासी हो जाएंगे। आपकी ज़िंदगी में विश्वास का सबसे बड़ा स्रोत है परमेश्वर का वचन। आमीन बोलें। क्या चीज़ मैं कह रहा हूँ? उसका वचन यदि आपने समझ लिया तो शैतान आपको कभी भी गिरा नहीं सकता। अगर उसका वचन आपके हृदय में जगह पा गया तो आप हर परीक्षाओं में टॉप 10 पे रहेंगे। शैतान आपको कभी नीचे नहीं लेके जा सकता। हालेलुया। आपको देखो, जब परीक्षाएं आती हैं वो आपकी लालसाएं हो सकती हैं, वो आपकी खुद की इच्छाएं हो सकती हैं, जिसके कारण आपकी लाइफ में लालसा आती है और उस लालसाओं से पाप का जन्म होता है। पर परमेश्वर के साथ रहने के बाद आपकी लाइफ में बहुत ऐसे कुछ लोग होते हैं जिनकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे टेस्टिंग टाइम आते हैं, उनकी ज़िंदगी में कुछ परखे जाते हैं। वे लोग उस परख में वे लोग फेल हो जाते हैं। कारण यही होता है कि उन्होंने अपने सामने बहुत बड़ा चमत्कार देखा, शायद एक अंधे को देखते हुए, एक लंगड़े को चलते हुए, एक बीमार को चंगा होते हुए। उन्होंने अपनी जिंदगी में चमत्कार तो देखे, पर उनके जिंदगी में वचन जड़ नहीं पकड़ा हुआ था, और वचन जड़ न पकड़ने के कारण उन्होंने उस परख में अपने हार्ट को शैतान के हाथ में दे दिया। हाँ, कहा कि ठीक है, आप ही सब कुछ हैं, और उन्होंने अपनी मर्जी शैतान के हाथ में दे दी। लेकिन जब आप एक एक वचन को समझना शुरू करते हैं और उसके वचन को अपनी ज़िंदगी में पूरा होने के लिए आप आगे बढ़ते रहते हैं, तो परमेश्वर के जो वचन है और उसकी जो समझ है वो आपके परिवार को नींव से बनाती है और बिल्डिंग तक पहुँचाती है। यीशु मसीह के नाम में ध्यान से सुनो, नींव से आपको बनाएगी और कहाँ तक लेके जाएगी? ये है विश्वास का वचन का काम। आमीन आमीन। याद रखना, इसीलिए यीशु मसीह पहले जहां भी जाते थे वचन का प्रचार करते थे। यीशु मसीह वचन बोलते थे, उसके बाद वो अपनी वो चिन्ह और चमत्कारों को करते थे। तो क्या आप उस वचन के लिए तैयार हैं? चलिए हमारे साथ कुछ हम आपको दिखा रहे हैं। अभी आप स्क्रीन पर देखिए हमारे साथ, परमेश्वर क्या आपकी लाइफ में करना चाहते हैं। हालेलुया। ध्यान से सुनिए, हम उन शब्दों को देखेंगे जो लिखा क्या है। इसको हाफ आप दिखाइए अच्छा सा, अगर जरूरत नहीं है ऐसे दिखाइए। यीशु के साथ पहला दिखाइए, जो हमने पहला लिखा। हाँ, हमारी जिंदगी में यह सबसे महत्वपूर्ण है जो मैं आपको दिखा रहा हूं अभी, जिसे आपको समझने की जरूरत है। लिखा है, जब हम यीशु के साथ समर्पण का निर्णय। ओके, क्या चीज? हाँ, शायद आज आप अपनी जिंदगी में बहुत सारे चमत्कार की अपेक्षा रख रहे हैं। शायद आप अपनी लाइफ में बहुत सारे सुधार की अपेक्षा रखते हैं कि नहीं रखते हैं? मेरा बेटी के जीवन में ये हो जाए, ऐसा अपेक्षा रखते हैं आप। मेरी बेटी की ज़िंदगी में एक बड़ा बदलाव आ जाए, मेरे पत्नी के जीवन में, मेरे पति के जीवन में, मेरे माता पिता के जीवन में ये चीज़ें बदलाव आ जाए। आप इस चीज़ की अपेक्षा रखते हो कि नहीं रखते हो? हाँ, आशा रखते हो कि नहीं रखते हो? याद रखो, इसको समझो। क्या लिखा है? जब हम यीशु के पास आते हैं, जब हम यीशु मसीह के पास आते हैं, तो याद रखना इस बात को। क्या लिखा है? जब हम यीशु के साथ समर्पण का निर्णय लेकर उसके संग होते हैं, तब वह हमारे लिए सब कुछ पूरा करेगा। क्या लिखा है? पहला वाक्य पढ़े, समर्पण का निर्णय। आप अपने पड़ोसी से बोलिए, समर्पण का निर्णय। क्या आप समर्पित हैं परमेश्वर के राज्य के लिए? देखो, समर्पण के लिए प्रभु यीशु मसीह शरीर में आपके पास होकर नहीं आता है, आपके लिए वचन दिया जाता है। क्या दिया जाता है? और वो वचन अपना प्रमाण दिखाता है। वो प्रमाण है गवाहियाँ, वो प्रमाण है चिन्ह और चमत्कार, वो प्रमाण है परमेश्वर का वचन जो आपकी ज़िंदगी में बोला जाता है और उसका आपके सामने प्रमाणित होता है। लोग गवाहियों के तौर पर आप उसे सुनते हैं। सही है कि नहीं?
आप सुनते हैं कि एक रोगी चंगा हो गया, एक व्यक्ति का जीवन बदल गया, और तमाम ऐसे चंगाइयों को, छुटकारे को आप देखते ज़रूर हैं, उसे सुनते भी हैं। पर क्या मैं इस बात को कह रहा हूँ, क्या आपकी लाइफ में ये चीज़ें हैं? जब हम यीशु के साथ समर्पण का निर्णय लेकर, सब लोग हाथ उठा के कहिए, समर्पण का निर्णय। क्या मेरी बात पीछे तक जा रही है? पूरा पीछे तक आवाज़ जा रही है? ओके, सब लोग कहिए, समर्पण का निर्णय लेकर उसके संग होते हैं। किसके संग होना है? तब वह हमारे लिए सब कुछ पूरा करेगा। समर्पण का निर्णय हमारे लिए सब कुछ पूरा करेगा। शायद आपने अपनी जिंदगी शून्य से शुरू किया है। कहां से? शून्य से। आप कुछ भी नहीं है, ना ही तो आपके लाइफ में कोई परमेश्वर का कार्य है, आप बिल्कुल उसकी सामर्थ्य आपकी ज़िंदगी में नहीं है, उसके द्वारा कार्य आपकी लाइफ में नहीं है, ना तो आपके बच्चों में है और ना ही तो आपके परिवार में है, खेत और खलिहानों में कहीं कुछ भी नहीं है। पर आपने अपनी ज़िंदगी को शून्य से शुरू किया। कहाँ से? यस, अगर हम अपनी लाइफ को शून्य से शुरू करते हैं, हम विश्वास करते हैं पहला काम, और हम अपनी ज़िंदगी को उसके वचन पर लेके आते हैं, और हम अपनी लाइफ को शुरू करते हैं शून्य से विश्वास करके। याद रखो, तो लिखा है कि आपकी ज़िंदगी में पहला चीज़ होना चाहिए समर्पण का निर्णय। आप परम पिता के प्रति समर्पित हैं क्या? आपको निर्णय लेने की ज़रूरत है। कौन सा निर्णय लेने की आवश्यकता है? याद रखो कि परम पिता ने आपको कहां से लेके आया, मालूम है? आप कहां थे? आप कहां थे? इस आयत को दिखाइए, भजन 30 आयत 1, भजन 30 अध्याय आयत 1। आप कहां थे? पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं, आप कहां थे। हमारे साथ उस पद को पढ़िए, बाइबल के उस वचन को पढ़िए। दाऊद कहता है, कहाँ से? हे यहोवा, मैं तुझे सराहूंगा क्योंकि तूने मुझे खींच कर निकाला है और मेरे शत्रुओं को मुझ पर आनंद करने नहीं दिया। इसका मतलब खींच कर निकालने का अर्थ क्या हुआ? हम कहाँ थे? कोई हमें खींच कर बाहर कर रहा है, आप कहाँ हैं? आप गड्ढे में। तो यीशु ने आपको कहां से लेके आया? गड्ढे से। आपको परमेश्वर गड्ढे से खींच रहा है। कहां से खींच रहा है? हाँ, आपको गड्ढे से लेके आया। तो बहुत सारे लोगों के अंदर उस गड्ढे का असर होता है। होता है कि नहीं होता? बहुत सारे लोग गड्ढे का असर होता है, मतलब वो गड्ढे का जो प्रभाव है, वो सांसारिकता का प्रभाव आपके हार्ट के अंदर होता है। हाथ उठा के बोलो, परमेश्वर पिता ने हमें गड्ढे से लेके आया है। तो आप हैं कहां? आप गड्ढे से आ गए, आपको परमेश्वर ने गड्ढे से निकाला। तो उस गड्ढे की दशा आपके मानसिकताओं में होती है। आप विश्वास के स्थान पे आते हो, आप प्रभु पर विश्वास करते हो, उसके वचन को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाते हो, पर आपकी लाइफ में एक चीज की कमी होती है। दिखाइए उसको, समर्पण। क्या चीज? वचन में देखो ध्यान से क्या लिखा है। आपकी जिंदगी में जो समर्पण का निर्णय है वो आपकी लाइफ में नहीं होता। यह हर एक विश्वासियों को, हर एक मसीहत में जो विश्वास करते यीशु के ऊपर, उसके वचन पर, उनको ये लेना चाहिए। कौन सा निर्णय लेना है? समर्पण का निर्णय। बगल वाले से कहिए, समर्पण का निर्णय। कौन सा निर्णय? फिर से तेजी में बोलिए। आप कहां से होके आए हैं? गड्ढे में थे कि नहीं थे? जब उस गड्ढे में थे तो गड्ढे की मानसिकता आपके दिमाग में रहती है कि नहीं? और जी हमारे दादा, हमारे मामा, हमारे नाना, और जी वो दिमाग में रहता है। ये वो गड्ढे से आपको लेके आया। गड्ढे का असर आपके दिलो दिमाग में रहता है कि नहीं रहता? पर हमें ये निर्णय लेना होगा। क्या लिखा है? तेजी में बोलिए, हाथ उठा के बोलो, समर्पण का निर्णय हमें लेना है उस वचन के ऊपर जो यीशु हमें दे रहे हैं।
जब आप समर्पित हो जाओगे और उसके वचन पर अपने आप का हर निर्णय उसके वचन के अनुसार लेना शुरू करोगे, उसका बल आप में दिखाई देना शुरू हो जाएगा। आमीन। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।